हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2013 के क्वेश्चन पेपर में जो शेयर कैपिटल का आपके पास क्वेश्चन आया था, उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे। सब कुछ समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में। और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहते हो तो शॉर्ट्स पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि निखिल लिमिटेड एक कंपनी जिसने सोनिया लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किया, परचेज किया 22 लाख रुपीस में, जिसकी पेमेंट वो कैश में नहीं कर रहा। उसके लिए वो अपनी ही कंपनी के शेयर्स उसको अलॉट कर रहा है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 20,000 शेयर्स, 100 रुपीज फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम के साथ। अब आपने जो एसेट और लाइबिलिटी खरीदी है वो ये सब है। आपसे कहा है क्वेश्चन में कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आप देखोगे कि आपने एसेट कौन सी खरीदी है। आपने खरीदी है मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग। टोटल एसेट 26 लाख रुपीस की है। साथ में आपने एक लाइबिलिटी को भी टेक ओवर किया है। लाइबिलिटी को टेक ओवर करने का मतलब है अब सोनिया लिमिटेड के बिहाफ पर निखिल लिमिटेड पेमेंट करेगा 2,50,000। तो आप जब उसके बिहाफ पर उसकी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो एक तरह से आप सोनिया लिमिटेड को ही पेमेंट कर रहे हो। या आप इतनी एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो ये आ गई आपकी नेट एसेट। इतनी अमाउंट की हमने एसेट को खरीदा, लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो इतनी एसेट हमारी हमने परचेज की, जिसके लिए आपने डिसाइड किया कि हम 22 लाख रुपए पे करेंगे। हमारी परचेज कंसिडरेशन, परचेज वैल्यू क्या है? 22 लाख। 22 लाख रुपीस में आपने 23.5 लाख रुपए का सामान खरीदा, 23,50,000 का। तो जो 1,50,000 का डिफरेंस है वो क्या है? ये है आपका कैपिटल रिजर्व। आपने सामान ज्यादा का खरीदा कम पेमेंट करके, तो इतना अमाउंट जो आपने बचा लिया, दिस इज योर कैपिटल रिजर्व, जिसे आप लाइबिलिटी साइड पर रिजर्व एंड सरप्लस में शो करोगे। कैपिटल रिजर्व 1,50,000 का। यहां तक समझ में आ गया? अब बात आती है, हम पेमेंट कर रहे हैं, 22 लाख रुपए की। 20,000 शेयर्स, 100 रुपीज फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम 10 रुपए। तो हमारा एक शेयर हमने लगाई है वैल्यू 110 रुपए। तो 110 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर्स हमने बेचे। किसको? सोनिया लिमिटेड को। एक तरह से यही है ना कि आप सोनिया लिमिटेड को अपने शेयर्स बेच रहे हो, सेल कर रहे हो 22 लाख रुपीस में। अब इस सिचुएशन को दूसरी तरह से समझो। निखिल लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी और सोनिया लिमिटेड ने निखिल लिमिटेड के शेयर्स खरीदे। दोनों ने एक दूसरे को कैश में पेमेंट नहीं की, एक दूसरे ने एक दूसरे का सामान खरीदा है। बार्टर सिस्टम याद है ना? तो उसी तरह से यहां पर अगर निखिल लिमिटेड ने एसेट को खरीदा तो पेमेंट कैश में नहीं की, अपनी ही कंपनी के शेयर अलॉट किए। जो उसका पब्लिक का रेट है, वो अब अगर पब्लिक को ऑफर कर रहा है अपना एक शेयर 110 रुपए, उसी हिसाब से उसने 20,000 शेयर उसको अलॉट किए, जिसकी वैल्यू बनती है 22 लाख। तो 22 लाख रुपीज ही तो आपको पेमेंट करनी थी। तो इस तरह से जो गलती आप लोग करते हो कि फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो गलती नहीं करनी। समझ के करना है कि हम अपने एक शेयर की वैल्यू क्या लगा रहे हैं, 110 रुपए। तो 110 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर्स हो गए आपके 22 लाख रुपीस के। अब जर्नल एंट्रीज बनाओगे तो क्या होगा? जो भी एसेट आपने खरीदी, जिस नाम से आपने एसेट खरीदी है, वही एसेट आपकी बुक्स में आ जाएगी। मशीनरी अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डिंग। जिस अमाउंट से आपने खरीदी है ना, डिसाइडेड अमाउंट, उसी अमाउंट पर आप इसको डेबिट करोगे। लाइबिलिटी टेक ओवर किए तो टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जो पैसा आपने बचाया 1,50,000, दैट इज योर कैपिटल रिजर्व, इसको आप क्रेडिट करोगे। जो पैसा अब आपको देना है सोनिया लिमिटेड को, दिस इज लाइबिलिटी, कि आपको ये पैसा देना है, तो टू सोनिया लिमिटेड अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि इतना पैसा हमें देना है। अब हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कैसे कर रहे हैं? हम कैश में नहीं कर रहे, हम अपने शेयर्स उसको अलॉट कर रहे हैं। तो सोनिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो गया 22 लाख रुपीज से। और अब आप अपने शेयर्स दे रहे हो 20,000 शेयर्स, फेस वैल्यू के हिसाब से आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। और जो 10 रुपए प्रीमियम आपने किया है, वो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 लाख रुपीज प्रीमियम हो गया।
आपको 22 लाख रुपीज की पेमेंट करनी थी। 22 लाख रुपीज की पेमेंट आपने अपने 22 लाख रुपीज की वैल्यू वाले शेयर दिए। ठीक है, राइट, समझ में आया। एक पॉइंट और याद रखना, कई बार बैलेंस शीट में भी आ जाता है दिखाना, तो आपको याद रखना है, जब भी आप कोई परचेज कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन करते हो अदर देन कैश, तो उस केस में जो भी शेयर्स अलॉट होते हैं वो फुल्ली पेड अप होते हैं। मतलब अब सोनिया लिमिटेड को 1 रुपया भी नहीं देना है निखिल लिमिटेड को। अगर उसको शेयर्स अलॉट हुए हैं तो वो फुल्ली पेड हुए हैं, ये माना जाएगा कि सोनिया लिमिटेड ने इन शेयर्स पर पूरा पैसा दे दिया है। निखिल लिमिटेड इसे फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालेगा, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं, अनलेस क्वेश्चन में कोई और कंडीशन ना दी हो। आई होप ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, किस तरह से क्वेश्चन करना है, किस तरह से जर्नल एंट्रीज बनेगी, वर्किंग नोट क्या बनाने हैं। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।